Good morning, students. Yesterday in our Zoom class, we did midpoint theorem, its proof, and we started exercise 8.2, and the question number first is completed. Okay, now today we are going to start with question number 2. So, students, question number 2 is ABCD is a rhombus. Students, this ABCD is a rhombus where P, Q, R, S are the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है और इसे ज्वाइन कर दिया है तो ये एक रेक्ट और हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि ये पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. दिस वी हैव टू प्रूव. तो स्टूडेंट्स हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं. उसके लिए मैंने AC को अभी ज्वाइन किया फिलहाल. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पर अगेन मैंने जब AC को ज्वाइन कर लिया तो मुझे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. दिस ट्रायंगल ABC एंड ADC. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम ABC को देखेंगे. तो ABC ट्रायंगल में हम यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से कोई लाइन ज्वाइन हो रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी. ठीक है, कल ये हमने समझी थी. तो हम अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल ABC. सो इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले लिखेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके मिड पॉइंट है ये AB एंड BC के. ठीक, और P तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे. तो क्या कर लिख सकते हैं PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ठीक है, यहां पर एक लाइन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम. बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी. स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसे दे देंगे. अब जैसा हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है अब हम इस ट्रायंगल में लगाएंगे इन ट्रायंगल ADC. नाउ इन ट्रायंगल ADC R एंड S. अब यहाँ पर R और S हो गए मिड पॉइंट. देखो इस ट्रायंगल में R और S मिड पॉइंट है. सो here in this triangle R and S are the midpoints of DC and AD. ठीक है, so by midpoint theorem मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो RS है वो AC के पैरेलल है एंड दिस RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो. पहली ये है, दूसरी ये है. यहाँ पर देखो AC किसके पैरेलल है PQ के और यहाँ पर AC किसके पैरेलल है RS के. तो यहाँ भी AC आ रहा है, यहाँ भी AC आ रहा है. तो हम क्या लिखेंगे PQ और RS को पैरेलल. जब दो लाइंस एक ही कॉमन लाइंस के पैरेलल होती है तो वो दो लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाती है. तो वी कैन राइट RS इज पैरेलल टू PQ. ठीक है, एंड सिमिलरली इस वाले चीज को देखिए PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. स्टूडेंट्स यहाँ पर RHS में क्या आ रहा है हाफ AC. यहाँ पर RHS में क्या है हाफ AC. हाफ AC हाफ AC. तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो RHS सेम है तो इसके LHS भी सेम हो जाएंगे. तो हम लिख सकते हैं RS इज इक्वल टू PQ. ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक ये कंक्लूजन निकल के आता है. अब इसी को फिगर से कंपेयर करिए. क्या आया हमारा RS और PQ पैरेलल है. दैट मीन्स ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल आ गई. और दूसरे में मैंने क्या लिखा है RS और PQ इक्वल है और ये दोनों इक्वल भी है.
ठीक है, तो जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड पैरेलल, ऑपोजिट साइड इक्वल, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हेंस quadrilateral PQRS is a parallelogram। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमारा ये तो प्रूफ हो गया कि एक पैरेललोग्राम है, बट व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, हमें यहाँ पर रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस जॉइन अनदर डायगोनल BD। हमने अभी AC ही डायगोनल ज्वाइन किया है ना, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, BC को भी ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, BC डायगोनल को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। लेट सपोज ये दोनों डायगोनल्स O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसे मैं नाम दे देती हूँ N। ये तो Q है ही, इसे नाम दे देती हूँ N। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब आपको इसे फोकस करना है, दिस इसे आप देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स के नेम दिए, लेट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस है ना बड़ा वाला फिगर, लेट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने ये शेडिंग करी ना, इसमें आप ये देखिए, ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही दिख रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होनी चाहिए, तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल ही दिख रहा है। तो अब आपको फोकस करना है इस क्वाड्रिलेटरल पे, इन क्वाड्रिलेटरल OMQN, OMQN, इस पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि MQON के पैरेलल है, MQ इज पैरेलल टू ON। ऐसा क्यों लिखा मैंने, वाई MQ इज पैरेलल टू ON, क्योंकि हमने अभी जब इस ट्रायंगल में, इस पूरे ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी, तो हमने ये लिखा था कि PQ और AC पैरेलल है। और स्टूडेंट्स, जब ये बड़ी बड़ी लाइंस पैरेलल है, तो इस लाइन का छोटा पार्ट भी तो पैरेलल होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये MQ और ON इसी लाइन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया MQ इज पैरेलल टू ON। यहाँ पे रीजन देंगे एज PQ इज पैरेलल टू AC, या बाय इक्वेशन फर्स्ट भी दे सकते हो, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी ना यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि ये QN इज पैरेलल टू दिस OM। सिमिलरली दिस QN इज पैरेलल टू OM। इसमें रीजन क्या देंगे, एज QR इज पैरेलल टू BD। सॉरी, QR इज पैरेलल टू PS, BS। देखो यहाँ पर, अब इसे देखो, जिस तरीके से हमने इन दोनों को पैरेलल शो किया, यहाँ पर अभी इन दोनों को भी पैरेलल शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, तो आर और क्यू, अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं करी है, बट यू कैन यूज मिड पॉइंट थ्योरम हियर। यहाँ पर आर और क्यू मिड पॉइंट्स है, दैट मीन्स यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो दिस आर क्यू विल बी पैरेलल टू दिस फुल BD, और आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो दैट मीन्स जब ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, तो इनकी छोटी छोटी लाइन्स भी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइन्स स्टूडेंट्स, ये जो छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल बन रहा था हमारा, ये वाला, उनकी दोनों ऑपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल आ गई। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सिंस OMQN इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। अब स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि MQN, ये वाला एंगल, और NOM, ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंगल MQN इज इक्वल टू एंगल NOM। ठीक है, यहाँ पर रीजन दे दो,
ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए एम क्यू एन, क्या मैं एम क्यू एन को अदर वर्ड्स में ऐसा लिख सकती हूँ, पी क्यू आर लिख सकती हूँ ना। अगर मैं एम क्यू एन की बात कर रही हूँ तो ये वाले एंगल की बात कर रही हूँ, और अगर मैं पी क्यू आर की बात कर रही हूँ तब भी इसी एंगल की बात कर रही हूँ, तो मैं इसको दूसरे वर्ड्स में पी क्यू आर लिखूंगी। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे और करके लिख दो, पी क्यू आर इज इक्वल टू एन ओ एम। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब स्टूडेंट्स एक चीज हमें पता है, देखिए हमारे ये दोनों इक्वल आ गए, दोनों एंगल्स। अब एक प्रॉपर्टी आप याद करिए, आपको ये फिगर बड़ा वाला जो फिगर है, ये ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, इट इज अ रोम्बस। और रोम्बस की डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस की डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो हमने अभी यही लिखा था कि लेट द डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट ओ पॉइंट, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा वाला जो फिगर है वो रोम्बस है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सारे 90 90 होने चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक रोम्बस है। रोम्बस की डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ये 90 तो ये भी 90 है ना, क्योंकि ये हमने अभी इक्वल शो कर दिया। तो इफ दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90, और ऐसे ये आया है तो ये भी आ जाएगा, ऐसे सारे आ जाएंगे। दैट मीन्स सारे एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं, और सारे 90 आ रहे हैं, दैट मीन्स ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल एन ओ एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन दोगे, डायगोनल्स of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। रोम्बस के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एन ओ एम हमारा आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, और अगर ये 90 आया है तो ये बड़ा वाला भी एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये 90 तो ये भी 90, सब 90 हो गए। सो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल R S इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो PQRS इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम तो हम अभी प्रूफ कर दिया इसको, PQRS को पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर चुके हैं, बस ये प्रूफ करना था कि उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स तो इजी थे जिसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है, उसके बाद हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल कंसीडर करा है, उसके लिए डायगोनल ज्वाइन करिए, और छोटे वाले रेक्टेंगल में हमने ये बता दिया पहले कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है दैट मीन्स वो एक पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम होगा तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पर एंगल्स इक्वल शो कर दिए। और स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि डायगोनल जो होती है रोम्बस की वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होती है, तो दैट मीन्स ये भी 90 तो ये भी 90, तो इस जिस तरीके से ये 90 आया है, अगर मैं ये रेक्टेंगल कंसीडर करती तो ये भी 90 आ जाता ये वाला, फिर एस भी 90 आ जाता, पी भी 90 आ जाता। तो इस तरीके से सिमिलरली करके हम सारे एंगल्स को 90 डिग्री के इक्वल कर देंगे, और ये बोल देंगे कि ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So students, question number 3 is ABCD is a rectangle. Students, ये ABCD एक rectangle given है, और PQRS again are the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. We have to show that this quadrilateral PQRS is a rhombus. ठीक है, हमें ये वाला जो quadrilateral है ये rhombus proof करना है। ठीक है, तो इसके लिए again we'll require the diagonals, तो हम इसे join कर देते हैं पहले। Let us join this diagonal BD and AC, दोनों को join कर दिया। ठीक है, तो हम start करते हैं हमारा proof।
सबसे पहले हमने क्या किया, डायगोनल्स को ज्वाइन किया हुआ है. लेट अस ज्वाइन ए सी एंड बी डी. ठीक है, ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दिया. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ए बी सी ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में कौन से मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, पी एंड क्यू. पी एंड यहां पे लिखेंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे हर क्वेश्चन पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, इसलिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा मैंने, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल है, और ये जो पी क्यू है वो हाफ ऑफ ए सी. ठीक, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब जैसा ऊपर वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करिए, वैसे नीचे वाले थ्योरम में भी यूज करेंगे. इन ट्रायंगल ए डी सी मिड पॉइंट्स क्या हैं, आर एंड एस. यहाँ पर आर और एस आ रहे हैं मिड पॉइंट. R and S are midpoints of AD and DC respectively. तो again by midpoint theorem हम midpoint theorem से बोल सकते हैं कि this RS should be parallel to AC and RS is equal to half of AC. Equation number 2. ठीक है, अब clearly बाय 1 and 2 पहली और दूसरी को फिर ज्वाइन कर लो. स्टूडेंट्स ये पिछले दो क्वेश्चन में हम यही करते आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा फास्टली करूंगी. इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए सी एक जैसा हो जाता है, तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे. पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस. ठीक है, ये इक्वल आ गया. और सिंस वन पेयर of opposite sides are parallel and equal, so therefore हम बोल सकते हैं कि P Q R S is a parallelogram. ठीक है, इतना तो हम बोल सकते हैं. इतना काम हम अभी तक दोनों क्वेश्चन में हमने यही किया है. सबसे पहले हमने ये प्रूव करा है कि ये जो अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, इतना समझ में आया स्टूडेंट्स. अब देखिए, अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है. यहां पर हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है. तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पी क्यू आर एस को तो हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, पर किस बेसिस पे किया था, जब पी क्यू और आर एस पैरेलल थे. ठीक है, और अगर मैं बी डी डायगोनल कंसिडर करती और अब मैं ये वाले और ये वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करती, तो मेरा क्या आ जाता, ये पी एस और आर क्यू पैरेलल आ जाता. ठीक है, ऐसे ही आता. आप करके देख लीजिएगा, आपको यही आएगा. जब आप इस ट्रायंगल में ए बी डी ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करोगे ना, इस वाले में, तो आपका पी एस बी डी के पैरेलल आ जाएगा. और जब आप इस ट्रायंगल में थ्योरम यूज करोगे तो आपका आर क्यू और बी डी पैरेलल आ जाएगा. फिर दोनों को ज्वाइन करना तो ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे. तो हम ये लिख सकते हैं ना कि जो इसके दूसरे वाले पेयर बचे हैं वो भी पैरेलल और इक्वल है. तो एंड यहाँ पे लिख देंगे पी एस इज ऑल्सो पैरेलल टू आर क्यू एंड पी एस इज ऑल्सो इक्वल टू आर. ठीक है, इसके जो बचे ये पेयर्स के बेसिस पे तो हमने ये बोल दिया था, तो उसका जो दूसरा पेयर है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. अब स्टूडेंट्स हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे बी सी डी. दिस वन बी सी डी. इन ट्रायंगल बी सी डी कौन कौन से मिड पॉइंट आ रहे हैं बी सी डी में, क्यू और आर. तो क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स. यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज करनी है. मिड पॉइंट थ्योरम्स मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, है ना. बी सी और सी डी के रिस्पेक्टिवली दोनों मिड पॉइंट्स हैं. तो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लिख देंगे क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी. इक्वेशन नंबर 4. बट स्टूडेंट्स एक चीज आप याद करिए, हमें यहाँ पे क्या गिवन है,
ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू BD। इसे इक्वेशन नंबर 5 दो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा AC आ रहा था, ये AC, ये सब AC के इक्वल आ रहे थे और ये BD के इक्वल आ रहा था, ये सब आपस में इक्वल है। तो आप चारों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो हमारा PQ इक्वल टू QR इक्वल टू SR इक्वल टू PS आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि डायगोनल्स तो सबके बराबर हो गए। अब हमने यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स में जो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, उसमें हम अल्टीमेटली इस BD के पैरेलल ही लिखते हैं ना, इसको BD के पैरेलल, इसको इसके पैरेलल, इसको इसके पैरेलल और इसके पैरेलल। और ये पैरेलल लाइंस जिसको हम लिख रहे हैं तो वो अल्टीमेटली होती डायगोनल ही है, AC और BD। तो AC और BD तो इक्वल है, और अगर AC BD के इक्वल है तो हम यहाँ पर AC की जगह BD लिख सकते हैं, इस AC की प्लेस पे BD लिख सकते हैं। तो ऐसे हम करेंगे तो PQ RS के इक्वल आ जाएगा, और ये जो हाफ BD है ये भी, इसको भी मैं AC लिख सकती हूँ ना, क्योंकि BD और AC तो बराबर है। तो इसको जब AC लिखूंगी तो ये QR इसकी जैसा नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये हाफ ऑफ AC बन गया, क्योंकि डायगोनल्स बराबर है, BD और AC इक्वल है, तो इसे भी हाफ ऑफ AC लिख सकती हूँ। तो RS और QR इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो देयरफॉर वी कैन से दैट PQRS इज अ रोम्बस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज बेस्ड ऑन कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टूडेंट्स कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने नहीं पढ़ी है, तो सबसे पहले हम कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ। स्टूडेंट्स कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? जो मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है ना वो उसका ऑपोजिट बोलती है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इसमें लिखा हुआ है कि अगर ट्रायंगल की कोई भी एक साइड से, एक मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करी है पैरेलल टू द अदर साइड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स E को तो मिड पॉइंट बोला है इनने, E इज द मिड पॉइंट, और अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, सपोज करो ये F, तो F मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम में दोनों मिड पॉइंट होते थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है E, और ये बोला है कि E से यहाँ तक अगर कोई लाइन ज्वाइन करी है, वो लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मतलब कि अगर कोई मिड पॉइंट थ्योरम से लाइन ज्वाइन करी है और वो उसके पैरेलल है, तो वो इस वाली साइड को, तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, मतलब F भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्वर्स है, जैसा मिड पॉइंट थ्योरम से नाम से ही समझ में आ रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम में ये दोनों मिड पॉइंट होते थे और हम बोलते थे कि ये पैरेलल होने चाहिए, ये हम प्रूफ करते थे कि ये इसके पैरेलल है। पर यहाँ पर ये मिड पॉइंट दिया है और ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये मिड पॉइंट है। 3 चीजें स्टूडेंट, मिड पॉइंट नंबर 1, मिड पॉइंट नंबर 2 और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में 2 दिए होते थे, तीसरा प्रूफ करना होता था। यहाँ पे पहला और तीसरा गिवन है, दूसरा आपको प्रूफ करना है कि F भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा? द लाइन ड्रॉन थ्रू the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side। स्टूडेंट स्टेटमेंट में जो लास्ट लाइन लिखी होती है वही हमें प्रूफ करना होता है। क्या लिखा है हमने? द लाइन ड्रॉइन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसी लाइन अगर एक मिड पॉइंट से ज्वाइन करती हुई कोई लाइन है जो कि पैरेलल है तीसरी लाइन के, ठीक है, तो वो जो जहां पर ये पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है हमें? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? ट्रायंगल ABC गिवन है, ठीक है, वेयर
ई इज द मिड पॉइंट, ई तो मिड पॉइंट गिवन है यहाँ पर, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और दूसरी चीज क्या दी है, यहाँ पे जो एफ है ये मिड पॉइंट नहीं है, तो ये सम पॉइंट है, सम पॉइंट हम मान लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट, एफ कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। अभी हमें नहीं पता ये मिड पॉइंट है, वैसे तो होगा ये मिड पॉइंट, बट टिल नाउ वी डोंट नो इट इज मिड पॉइंट और नॉट। तो हम एफ इज सम पॉइंट ऑन ए सी एंड दिस ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। इतना हमें गिवन है कि ये जो ई एफ लाइन है ये बी सी के पैरेलल है। ठीक है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, एफ एक मिड पॉइंट है ए सी का, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें अगेन, जैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम में करा था। अब हम क्या करेंगे, अगेन इस ई एफ लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, लेट सपोज यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया डी तक और इसे ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। लेट डी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, इसे नाम दे दो एम। ठीक है, मतलब यहाँ फिगर थोड़ा ऐसा ही है, दोनों पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, थ्रू सी वी ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी। ये सी एम ए बी के पैरेलल होनी चाहिए पूरी लाइन। ठीक है, ऐसा कंस्ट्रक्शन कुछ किया है। तो आप जब कॉपी में फिगर बनाओगे तो इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट ऐसे कर लेना, थोड़ा सा बेंड। ठीक है, ताकि ये दोनों पैरेलल दिखें। ठीक है, तो सी एम ए डी के पैरेलल है। और दूसरी चीज एक्सटेंड ई एफ अप टू डी, डी तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, मतलब ये दो एक ट्रायंगल बन गए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स देखिए, अब यहां पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ए बी सी डी। इन क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी, ई बी सी डी में स्टूडेंट्स ई बी और सी डी, ठीक है, ये पैरेलल होने चाहिए बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि ए हमने कंस्ट्रक्शन ही कुछ इस तरीके से किया है कि ये जो सी एम लाइन है वो ए बी के पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर सी एम पूरी ए बी के पैरेलल है तो उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स है वो भी आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बी ई शुड बी पैरेलल टू सी डी। दैट मीन्स इसको लिखेंगे बाय रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब रही बात इन दोनों पेयर्स की, तो ये हमें पता है कि ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये तो गिवन था क्वेश्चन में, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में यही तो दिया था कि ये जो ई एफ लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। तो जब ई एफ बी सी के पैरेलल है तो इसी को मैंने आगे एक्सटेंड किया है, तो ई डी भी बी सी के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब अगेन वही पॉइंट कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई स्टूडेंट्स। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, दोनों पेयर पैरेलल आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि ये ई बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। वी नो दैट ई बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये ई बी है ये डी सी के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बट स्टूडेंट्स ये जो ई बी है, ई बी डी सी के तो इक्वल मेरा आ गया क्योंकि ये पैरेललोग्राम आ गया, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ई एक मिड पॉइंट है, तो ई बी ए ई के भी इक्वल है क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट, सो दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू दिस साइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बट ई बी इज इक्वल टू ए ई। रीजन क्या दोगे, ई इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, ऑफ ए बी। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ई बी इक्वल टू डी सी, ई बी इक्वल टू ए ई, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू डी सी।
लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ई बी आ रहा है तो डी सी ए सी बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ई बी और डी सी भी पैरेलल है, ई बी और डी सी पैरेलल है, हमने बोल दिया है कई बार, विथ ई डी एस ट्रांसवर्सल। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल होगी, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए ई एफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, जैसा हम मिड पॉइंट थ्योरम में कर रहे थे, ठीक है। ये दोनों हमारी पैरेलल प्रूफ हो गई है। अगर ये पैरेलल है तो ये z बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और z बनता है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाते हैं। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये एंगल के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ, ठीक है। ए ई एफ सी डी एफ के इक्वल आ गया। रीजन क्या दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज ई बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो जैसा हमने मिड पॉइंट थ्योरम में करा था, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, ए ई एफ और सी डी एफ दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, क्या क्या चीजें इक्वल आ सकती है। देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, और ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया। बाकी दो चीजें हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लिखी है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या लिखा है, ए एफ ई और सी एफ डी दोनों इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज ए ई एफ और इसको, इन दोनों को तो हमने इक्वल अभी बताया है इक्वेशन नंबर 2 में। और तीसरी चीज क्या होगी, ये ए ई इज इक्वल टू सी डी, ये हमने अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा था। कैसे लिखा था, हमने बोला था कि एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड से इक्वल होनी चाहिए, तो हमने बीई को सी डी के इक्वल लिखा था, बट हमें पता है कि बीई और एई इक्वल है, तो इस तरीके से एई और सी डी भी इक्वल आ गए थे। तो हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ, डायरेक्ट लिख दो बाय इक्वेशन 2 में हम ऐसा लिख चुके हैं, ए ई एफ सी डी एफ के इक्वल है। तीसरी चीज ए ई इक्वल टू डी सी, यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से। तो स्टूडेंट्स कौन सा क्राइटेरिया बन गया, एंगल साइड। तो स्टूडेंट्स बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ऊपर बन रहा है ए ई एफ, ये कॉन्ग्रुएंट है सी डी एफ के, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल साइड सब सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये भी तो होगी ए एफ और एफ सी, तो ये भी इक्वल है। हेंस ए एफ इज इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी, ए एफ और सी एफ इक्वल हो गया। और स्टूडेंट्स अगर ए एफ और सी एफ इक्वल है, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट अगर ये लाइन और ये लाइन इक्वल आ गई तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि एफ इसका मिड पॉइंट ही होगा, तभी तो इक्वल है। मिड पॉइंट का मतलब ही ये होता है कि वो पॉइंट जो पूरी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, हमारा सीपीसीटी से आ चुका है, तो हम बोलेंगे हेंस एफ इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, एसी का। यही हमें कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूव करना था कि एफ इसका मिड पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जो आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे ट्यूसडे से, वो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड होंगे, तो आप ये थ्योरम अच्छे से समझोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।